हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि जॉब से पहले मतलब जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तब तक आपके साथ लोग कैसे बिहेव करते हैं एंड आपकी लाइफ कैसी रहती है, एंड जॉब लगने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं एंड लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। ओके, तो गाइस देखिए, जब तक आपकी जॉब नहीं है तब तक आपको मतलब सब लोग ये सोचेंगे कि अरे क्या टाइम वेस्ट करता रहता है ना, या करती रहती है कि ये अपना ये तो जैसे मान लीजिए आपका कोई ऊपर रूम है या अकेले कोई रूम है, आप उसमें बैठे हो अपना पढ़ाई कर रहे हो, तो लोग ये सोचते हैं अरे यार क्या उस कमरे में बंद होके पता नहीं क्या करता रहता है अंदर, है ना, पता नहीं क्या करती रहती है अंदर उस कमरे में बैठे बैठे, हमें तो पता ही नहीं है, इतने साल हो गए पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है, वो क्या करते हैं मतलब सोसाइटी में हमारी इमेज डाउन करने की कोशिश करते हैं कि इसका ये बिना बात में टाइम वेस्ट कर रहा है, इतने सालों से इससे कुछ नहीं हो रहा है, एंड ये पता नहीं रूम में क्या करते हैं, किसी गलत आदत में ना पड़ रहे हो, पता नहीं बैठे बैठे कोई सिगरेट पीता हो या कुछ भी, लड़कियां फ़ोन पे बात करती हों, पता नहीं रूम में क्या करते हैं ये। तो पढ़ाई बढ़ाई तो वो इस अगर पढ़ाई करते तो अब तक इनकी जॉब लग चुकी होती। तो इस तरीके से आपको डीमोटिवेट किया जाता है एंड सोसाइटी में आपकी इमेज को डाउन किया जाता है ना, कि ये कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर सकेगा अपनी लाइफ में। तो ये सब किया जाता है। कोई मतलब आप कहीं से निकलते भी हो तो भी आपको लोग पूछते हैं कि और बेटा क्या चल रहा है, और बेटा क्या कर रहे हो आजकल। तो अब आप क्या कहोगे कि पढ़ाई कर रहा हूँ अंकल जी। अरे कब तक पढ़ाई करता रहेगा, कुछ कर ले, कुछ प्राइवेट नौकरी वोकरी कर ले कुछ, मतलब वो ऐसे शो करेंगे कि आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कब तक सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहेगा, तेरा कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको डीमोटिवेट करेंगे। सिर्फ हमारे पेरेंट्स होते हैं जो कभी कभी पेरेंट्स भी इवन इस तरीके से बिहेव कर देते हैं कि हमको डीमोटिवेशन होने लगती है, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कब कितना टाइम हो गया है, कितने कब तक ये तैयारी करेगा। तो पेरेंट्स के कहने से तो हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का तो फ़र्ज़ है, वो हमसे कहेंगे, बुरा भी कहेंगे और अच्छा भी कहेंगे, तो उनकी बातों का हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल वो हमारा भला ही चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो सोसाइटी है वो चाहती है कि हमारा बुरा ही हो, वो बहुत जेलस हो जाती है। तो ये सोसाइटी पता है, ये जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है तो वो ताने देते हैं, ताने कसते हैं, हमारी नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। लेकिन जैसे ही मान लो हमारी जॉब लग गई, जैसे ही कॉल लेटर आ गया, ठीक है, और हाँ, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए ना, मतलब कॉल लेटर आपके हाथ में ना आ जाए, आप किसी को मत बताइए प्लीज़। इससे क्या हो जाता है, मतलब लोग फिर फैला देते हैं और नज़र वज़र लग जाती है, मतलब मैं खैर ये सब मानती नहीं हूँ, बट स्टिल आप छुपा के रखिए अपनी सारी चीज़ों को। आपका लिस्ट में नंबर आ गया, फाइनल लिस्ट में नंबर आ गया, देन ऑल्सो आप किसी को मत बताइए, आप सबको छुपा के रखिए। बस जब आपका फाइनल कॉल लेटर आपके घर पे आ जाए तब आप डायरेक्ट सरप्राइज़ दीजिए सभी को। ओके, तो जब आपकी जैसे ही आपकी जॉब लगेगी, सबके कलेजे पे जैसे ही आप कॉल लेटर मिठाई लेके जाओगे ना पड़ोसियों के घर में, तो सबके कलेजे पे सांप लेट जाएगा, ठीक है। पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, इवन मेरे साथ भी हुआ है, तो कि वो मतलब उनके दिमाग में ये वो पूछते भी नहीं है इवन कि भाई एक लड़की की जॉब लग गई है, कहाँ लगी है, क्या लगी, क्योंकि जेलसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वो कुछ नहीं पूछते, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, वो उनसे नज़रें नहीं मिला पाते कि जिसको हम क्या सोचते थे, हम मतलब घर में अपने घर में मजाक उड़ाते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी, और आज उसकी सरकारी नौकरी लग गई। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ना तो हमसे नज़रें मिला पाते, और उनको बहुत ज़्यादा चिड़न भी महसूस होती है, जेलसी महसूस होती है कि, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो बात ही मतलब थोड़ी दिन तक वो बात नहीं करेंगे आपसे, मतलब कम बात करेंगे, या कि जेलसी फैक्टर है। फिर धीरे धीरे से वो इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे कि भाई ये तो सरकारी नौकरी है, फिर वो बात करेंगे, फिर वो एक्स्ट्रा बातें करेंगे, ठीक है, फिर आपसे घुलने मिलने शुरू करेंगे, ठीक है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फ्रेंड सर्कल में आना पसंद करेंगे, जितने भी सोसाइटी वाले सब फिर आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे कि हमें तो पता ही था कि ये तो करेगा, ये तो करेगा, है ना, ये तो कर सकती थी ये लड़की, तो हमें पहले से ही पता था ये कर सकता था ये लड़का, ये तो पढ़ता था, ये तो अकेले रहता था, ये कहीं जाता भी नहीं था, ये किसी शादी में नहीं जाता था, ये कहीं बाहर नहीं जाता था।
तो उस टाइम पे उन्हें ये चीज़ फ़ील होंगी। और जब आप तैयारी कर रहे होगे, जब आप शादी अटेंड नहीं करते होगे, पार्टी अटेंड नहीं करते हो, तो उनको लगता होगा अरे पता नहीं अकेले अकेले रहता है, क्या करता है। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपकी शादी के उसके जॉब के बाद आते हैं। ठीक है। तो जॉब के बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। शुरुआत में पड़ोसियों के को एकदम से जेलसी हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे सारी सोसाइटी आपसे जो बात नहीं करते थे, फिर वो भी बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई बहुत काम होनहार लड़की है, बहुत कामयाब बच्चा है ना। तो सब आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। जो फ्रेंड्स आपसे बात नहीं करते थे वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान है ना, उसके पीछे सारी दुनिया घूमती है। ठीक है, सारी दुनिया उसका फ्रेंड बनना चाहती है, और जो अनसक्सेसफुल है उससे सब दूर भागना चाहते हैं। तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है सक्सेसफुल होने के बाद। और उसके बाद अब जैसे मान लीजिए एक और बात, मतलब कईयों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगी, लड़कों के साथ खास तौर पे ये चीज़ें होती हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है। तो शादी, और मोस्टली तो शादी के लिए ही लड़के जॉब, मतलब उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उसकी जॉब लग जाए ताकि अच्छी सी फैमिली में उसकी शादी हो जाए। तो मेन जो टारगेट होता है वो शादी का होता है लड़कों के लिए, पेरेंट्स का, कि भाई इसकी शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी। तो गाइज मतलब आपके रिश्ते भी नहीं आते हैं मोस्टली लड़कों के। लड़कियों की तो शादी हो ही जाती है किसी ना कैसे, बट लड़कों के मुश्किल हो जाती है। तो लड़कों के रिश्ते भी नहीं आते हैं इवन शादी से पहले, कि भाई जॉब नहीं लगी तो इस लड़के की शादी भी नहीं होगी। और जैसे ही आपकी जॉब लग गई तो आपके रिश्तों की लाइन, ठीक है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, सब, इवन लड़कियों का, लड़कों, दोनों के रिश्तों की लाइन लग जाती है। ठीक है। और उस टाइम पे आपको ज़रूरत भी नहीं होती कि कोई हमें रिश्ता आके बताए, क्योंकि उस टाइम पे आप चाहते हो कि आप खुद ही अपना चूज़ कर लेते हो पार्टनर। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है, या फिर कहीं भी, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले को गवर्नमेंट जॉब वाली ही मिल जाती है। इवन अगर आप लव मैरिज भी करना चाहो ना तो भी कोई खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी की इतनी पावर है कि आप लव मैरिज भी करना चाहो तो वो भी हो जाती है। ठीक है। और उससे पहले, और अगर आपकी जॉब नहीं होती, मान लो प्राइवेट जॉब होती, ठीक है, तो भी लव मैरिज वाले, मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लव मैरिज नहीं मानते हैं, इंटर कास्ट के लिए भी नहीं मानते हैं। और जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगी तो इंटर कास्ट मैरिज के लिए भी मान जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए मान जाएंगे। तो हर चीज़ का सोल्यूशन, मतलब अपनी इज्जत पाने का, अपना लव ऑफ लाइफ पाने का, और मतलब हर चीज़ का जो सोल्यूशन है वो है सरकारी नौकरी। तो गाइज़, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है आपके लिए। तो आप देखो, आपके मतलब लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएंगी, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। लोगों का आपसे मिलने का जो पर्सपेक्टिव है, आपसे बात करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। इवन आपका भी चेंज हो जाएगा दूसरों के सामने, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप ऐसे बात नहीं करोगे जैसे आप पहले करते थे लोगों से। आप भी चेंज हो जाओगे, और आपसे बात करने वाला भी चेंज हो जाएगा। जैसे वो पहले बात करता था अब वो वैसे बात नहीं करेगा, अब वो आपको ज़्यादा इज्जत देगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपनी, ये सब पॉइंट्स अपने माइंड में रखो और अपनी तैयारी करो अच्छे से, क्योंकि आपको जॉब लेनी है। ठीक है, 2026 में आपको पक्का जॉब लेनी है, ये आप अपना टारगेट मान के चलो। उससे आगे आपको नहीं जाना है, एटलीस्ट इतना सोच के चलो आप। ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी लास्ट में कि अपना पक्का इरादा बनाओ, जॉब लो, और इज़्ज़त पाओ अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, हर जगह, अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस।